नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। वैसे तो हमारे देश में कई नेता और राजनेताओं ने जन्म लिया है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम नेता होते हैं जिन्हें उनके चले जाने के बाद भी हमेशा याद किया जाता है। देश की उन्नति के लिए दिन रात काम करने वाले नेता बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। आज हम ऐसे ही शख्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दिखाई। अपने पद पर रहते हुए उन्होंने वो सभी काम किए हैं जिसे शायद ही कोई भुला सकता है। उन्होंने कामों से देश की जनता के मन में अपनी ऐसी छवि बनाई है जिसे कोई लाख कोशिश के बाद भी मिटा नहीं पाएगा। जी हाँ, आज हम आपको देश के 7वें और भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही कोई जानता होगा। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने हमेशा ही समाज के हित में काम किया। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे आपको और जानकारी देते हैं कि राजीव गांधी जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय उनकी उम्र 40 साल 72 दिन की थी। राजीव से पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने उन सभी की उम्र राजीव गांधी से ज्यादा थी। अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राजीव गांधी ने हमेशा ही अपने काम को अपना कर्तव्य समझकर निभाया था। युवा सोच वाले राजीव गांधी को उनके कामों की बदौलत ही 21वीं सदी के भारत के निर्माता कहा जाता है। कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया और उसकी तरफ हमेशा ही अग्रसर रहे हैं। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में भारत की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया था। भारत की तस्वीर बदलने में राजीव गांधी का अहम रोल माना जाता है। चलिए सबसे पहले आपको राजीव गांधी के नाम के पीछे के उस मजेदार किस्से को बताते हैं जिससे बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं। राजीव गांधी का पूरा नाम राजीव रत्न गांधी था। राजीव का नाम उनके नाना और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। राजीव का नाम उनकी नानी यानी कमला नेहरू के नाम पर रखा गया था। राजीव का अर्थ कमल होता है, इसलिए कमल की याद को ताज़ा रखने के लिए नेहरू जी ने उनका नाम राजीव रखा था। राजीव का बचपन भी अपने नाना के आसपास ही गुजरा है क्योंकि उनकी मां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में काम करती थी। इसलिए राजीव गांधी हमेशा ही अपनी मां और नाना के साथ पीएम हाउस में ही रहते थे। शायद ही ये बात आप जानते होंगे कि एक राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद राजीव गांधी को राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो राजनीति में आने से पहले एक पायलट थे। राजीव गांधी ने अपनी पढ़ाई दून स्कूल से की है। उसके बाद राजीव कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वो वहाँ से लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए थे, जहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, परंतु किसी कारणवश वो उसको पूरा नहीं कर पाए। जिसके बाद साल 1966 में जब राजीव भारत आए, जिस समय उनकी मां इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री बन चुकी थी और राजीव के छोटे भाई संजय गांधी भी अपनी मां के साथ राजनीति में कदम से कदम मिलाकर उनकी मदद कर रहे थे। राजीव को पायलट बनने का जुनून सवार था, इसलिए उन्होंने दिल्ली में फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। जिसके बाद साल 1970 में एक पायलट के तौर पर एयर इंडियन लाइन में दिल्ली, जयपुर, आगरा रूट पर फ्लाइट उड़ाया करते थे। इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजीव को राजनीति तो कतई पसंद नहीं थी। राजीव की लाइफ में सबसे ज़्यादा एक किस्सा मशहूर है और वो है उनकी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी। वैसे तो सारा देश ही इस बात को जानता है कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव मैरिज है। वो दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता है कि इन दोनों के लिए प्यार से शादी का सफ़र तय करना कितना मुश्किल भरा था। तो चलिए बात करते हैं राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी के बारे में कि आखिरकार कैसे एक इटली की लड़की बनी गांधी परिवार की बड़ी बहू। कैसे मिले थे राजीव और सोनिया,
ये सवाल हर कोई जानना चाहता था। तो हम आपको बता दें कि राजीव और सोनिया की पहली मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वर्सिटी नामक एक ग्रीक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां राजीव और सोनिया अपने अपने दोस्तों के साथ लंच करने आए थे। वहीं पर राजीव ने सोनिया को पहली बार देखा था। हाँ, लेकिन उस टाइम सोनिया का नाम एंटोनिया एडविस अल्बिना माइनो था। सोनिया देखते ही देखते राजीव गांधी को अपना दिल दे बैठी। राजीव के लिए मानो ये लव एट फर्स्ट साइट यानी पहली नज़र का प्यार जैसा होना था। राजीव ने उस वक्त टेबल से एक नैपकिन उठाया और उस पर शायरी लिखते हुए अपने दिल का हाल लिख दिया था, जिसके बाद राजीव ने उस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी वाइन की बोतल के साथ उस नोट को सोनिया के टेबल पर भेजा था। बस यहीं से सोनिया और राजीव की लव स्टोरी शुरू हुई थी। सोनिया को भी राजीव पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे, लेकिन उस वक्त सोनिया इस बात से बेखबर थी कि राजीव भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, हर लव स्टोरी में एक विलन ज़रूर होता है, तो उसी तरह इनकी लव स्टोरी में सोनिया के पापा विलन बने। दरअसल सोनिया राजीव के प्यार में इतनी ज़्यादा डूब चुकी थी कि उन्होंने अपने परिवार के नाम एक खत भेज दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो एक भारतीय लड़के को पसंद करती हैं जो एक खिलाड़ी है। सोनिया ने लिखा कि हमेशा से ही नीली आंखों वाले ऐसे ही एक राजकुमार का सपना देखती थी। राजीव भी सोनिया और अपने रिश्ते के 1 साल बाद ही सीधे सोनिया के पापा से सोनिया का हाथ मांगने चले गए थे। सोनिया के पापा भले ही कभी भारत नहीं गए थे, लेकिन भारत में राजनीतिक परिवार को लेकर माहौल से वो भली भांति वाकिफ थे। सोनिया के पापा अपनी बेटी की शादी 7 समुद्र पार नहीं कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजीव और सोनिया के सामने एक अजीब सी शर्त रखी थी कि वो दोनों 1 साल बिना मिले रहें। अगर वो ऐसा कर लेते और उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता है तो वो उनकी शादी करा देंगे। राजीव हमेशा से ही इंदिरा को खत लिखकर सोनिया के बारे में बताते थे। एक दिन इंदिरा ने बताया कि वो राजीव के नाना जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी प्रदर्शनी में शिरकत करने लंदन आ रही हैं और वो सोनिया से मिलना चाहती हैं। राजीव और सोनिया की मुलाकात के दौरान इंदिरा ने सोनिया से फ्रेंच में बात की थी, क्योंकि सोनिया अंग्रेजी से ज़्यादा अच्छी फ्रेंच बोलती थी। इंदिरा ने सोनिया से उनकी पढ़ाई के बारे में बात की। साथ ही इंदिरा ने सोनिया से कहा कि तुम बिल्कुल भी डरो मत, क्योंकि मैंने भी अपनी युवावस्था में प्यार किया था। इंदिरा के सोनिया को पसंद करने के बाद सोनिया दिसंबर साल 1967 में पहली बार भारत आई थी। सोनिया का शादी से पहले राजीव गांधी के साथ रहना मानो विपक्ष को खुला न्योता देना होता, इसलिए सोनिया के ठहरने का इंतजाम अमिताभ बच्चन के घर पर किया गया था, क्योंकि राजीव और अमिताभ काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इतना ही नहीं, सोनिया की मेहंदी की रस्में भी उन्हीं के घर से हुई थी। सोनिया और राजीव की शादी 25 फरवरी 1968 को हुई थी। शादी के बाद सोनिया ने न केवल अपना नाम बदला, बल्कि भारतीय नागरिकता भी ली। सोनिया और राजीव के 2 बच्चे हैं, राहुल और प्रियंका। ना चाहते हुए भी राजीव को राजनीति में कदम रखना पड़ा। राजीव ने अपने भाई संजय गांधी की मौत के बाद साल 1980 में राजनीति में अपनी मां के दबाव के कारण कदम रखा था। 1981 में राजीव को युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने गोली मार दी थी, जिसके बाद राजीव गांधी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने सबसे बड़े बहुमत से जीत हासिल की और राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसके लिए उन्होंने जवाहर नवोदय स्कूल की स्थापना भी की। आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए संचार, कंप्यूटर क्षेत्र में विज्ञान को आरंभ किया, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। इन्हीं के कार्यकाल में MTNL का गठन किया गया था। इतना ही नहीं, राजीव गांधी ने ही 18 साल के मताधिकार शुरू किया। श्रीलंका में शांति सेना भोजना पंचायती राज को शामिल करना, असम, मिजोरम एवं पंजाब समझौता करना, कश्मीर में चल रही आंतरिक लड़ाई को रोकने का भी काफी प्रयास किया था। देश में युवा के लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में चल रहे आंतरिक युद्ध को रोकने के लिए राजीव गांधी ने समझौता कर शांति सेना को उसकी सीमा पर तैनात किया था।
जिसके चलते कई लोग उनके दोस्त तो कई उनके दुश्मन भी बन गए थे। 21 मई 1991 को राजीव गांधी एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान LTTE की मेंबर धनु, जो अपने शरीर पर बम लगाकर आई थी, उसने जैसे ही राजीव गांधी के पैर छुए वैसे ही बम फट गया, जिसमें राजीव गांधी के साथ 21 लोगों की मौत हो गई थी। राजीव गांधी को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।